प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रोता सूरजभान प्रयागराज से आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वह प्रश्न तरंगड़ी का है, जो संस्कृत गंगा से एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, तो वह प्रश्न तरंगड़ी का ही है। उसका साथ में चारों विकल्पों का व्याख्या भी देखते हैं। यदि आप 125 प्रश्न पढ़ लिए, आप समझिए 125 गुणे 4 बराबर 500 प्रश्न पढ़ लिए। जब आप व्याख्या भी सुन लिए, मानो आप मूल पुस्तक का भी कुछ न कुछ अंश पढ़ रहे हैं। आइए, कल जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे, जो बच गए थे, उसके आगे से देखते हैं। आइए देखते हैं। इनस्य दिनस्य अत्र इनः इति अस्य अर्थः कः। क्या विकल्प ए चंद्र होगा, क्या विकल्प बी मेघ होगा, क्या विकल्प सी इंद्र होगा, क्या विकल्प डी स्वामी होगा। तो आप जब शिवराज विजयम पढ़े होंगे तो आपको पता चल ही ये गया होगा कि इना का अर्थ स्वामी होता है। ये परीक्षा में खूब पूछता है भाई। इसका मतलब स्वामी हो गया, अर्थात हमारा विकल्प डी फॉर दादी सही हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 77 नंबर का। तो कहते हैं, तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो, तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किम रूपम भवति। कहने का मतलब है कि यह कर्तृवाच्य में है तो कर्मवाच्य में बदलेगा, यदि कर्तृवाच्य में है तो कर्मवाच्य में ही बदलेगा, वो भाववाच्य में जाएगा नहीं, क्योंकि भाववाच्य में कर्म का अभाव रहता है। तो हम आप देखते हैं कि ए विकल्प में त्वं माम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यति, विकल्प बी त्वया अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्ये, ऑप्शन सी मा त्वं नेत्राभ्याम पश्यति, ऑप्शन डी त्वया अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्यति। तो देखिए भाई, जो 77 नंबर का आंसर होगा, हम आंसर बताने से पहले आप लोग यदि प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके मन में चलना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, इसका उत्तर ये सही है। आप एक डायरी लेके बैठिए, एक कलम लेके बैठिए, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए आप अपना स्वयं आकलन करिए। आपका कोई दूसरा आकलन नहीं कर सकता, इसलिए आप स्वयं आकलन करिए, अपने मन में संकल्प करिए इसका उत्तर क्या होगा। तो 77 का उत्तर क्या होगा, तो आप अब तक बदल लिए होंगे। जब यह कर्मवाच्य में बदलेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला त्वया अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्ये। तो 77 का जो उत्तर होगा वह बी होगा, बी फॉर बॉय। आप समझ ही गए होंगे। आइए 78 नंबर का प्रश्न है। यह एग्जामिनर पूछना चाहता है कि द्रवीभूतं प्रेम्णा, पहले देख लेते हैं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव अत्र किम छंदः। आपसे इस पंक्ति में एक लाइन देकर पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसमें कौन सा छंद है। क्या विकल्प ए शिखरणी छंद है, क्या विकल्प बी शार्दूल विक्रीडित छंद है, क्या विकल्प सी हरिणी छंद है, क्या विकल्प डी वसंत तिल का छंद है। तो देखिए, आप पहले वर्ण गिन लीजिए, एक तरीका ये भी है, और आप 10-15 ऐसे छंद रट लीजिए और उसके श्लोक रट लीजिए, तो आपको उसका जो लय बना रहता है, आप कभी कभी लय से भी पकड़ सकते हैं यदि आपको नहीं आता। यदि आपको यह माता राजभानु सा लगा आ रहा है तो आप ह्रस्व लघु जो कहते हैं गुरु लघु लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तो सिस्टम है, आप तो हल ही कर लेंगे। आइए देखते हैं, एक बार भाव से पकड़ में आता है तो ठीक है। द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। अब देखते हैं शिखरणी का लक्षण पढ़ते हैं, क्या सेट हो जाता है शिखरणी में। रसैरुद्रैर्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। तो सेट हो गया भाई। तो इसका आंसर ए फॉर अम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए फॉर अम्मा हो जाएगा। ए फॉर अम्मा हो जाएगा तो इसका उत्तर शिखरणी छंद हो जाएगा।
तो शार्दूल में कितने वर्ण होते हैं? शार्दूल में 19 वर्ण होते हैं, 12 7 पर यति होती है। हरणी में भी 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल में 19 वर्ण होते हैं भाई, 12 7 पे यति होते हैं। हरणी में 17 वर्ण होते हैं, शिखरणी में भी 17 होते हैं, वसंतलिका में 14 होते हैं। तो द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। शिखरणी से मैच कर रहा है तो इसका उत्तर ए फॉर अम्मा हो जाएगा। आइए आगे का देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, त्वया तत्र भवत्या सावधानतया भवितव्यम इति कस्य उक्ति। ये गद्य का लाइन है, तिरुत्तराम चरितम का है, तृतीय अंक का जो छायांक है, भभूति की रचना है, 7 अंकों की रचना है। तो यह क्या मुरला ने कहा है, बी क्या तमसा ने कहा है, ऑप्शन सी क्या प्रियम वदा ने कहा है, ऑप्शन डी क्या वासंती ने कहा है। तो 79 का उत्तर ए हो जाएगा, मुरला। मुरला बोलती है। कौन बोलती है? मुरला बोलती है। तो ए फॉर अम्मा इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। उत्तरराम चरिते लोपा मुद्रा का आसीत। कह रहे हैं कि उत्तरराम चरित में लोपा मुद्रा कौन थी? क्या तापसी थी? क्या मारीचस्य पत्नी थी? क्या अगस्त की पत्नी थी? क्या शुद्धा पवित्रता नदी थी? देखिए भाई, लोपा मुद्रा तो अगस्त की पत्नी थी, तो विकल्प सी सही ही हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। मारीच की पत्नी अदिति दाक्षायणी होती हैं, तो ये हो ही नहीं सकती। बी तो वैसे ही कट गया भाई। शुद्धा पवित्रता नदी ये तो है ही नहीं, और ये तापसी हैं ही नहीं, तो इसका उत्तर आपका बन जाएगा ये सी फार चाची अगस्त की पत्नी। लोपा मुद्रा कौन है? अगस्त की पत्नी है। तो 80 नंबर में सी नंबर का उत्तर सही है। नीत शतकानुसारम कम जन्म सेवेमहि। 81 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि नीति शतक अनुसारम कम जने सेवेमहि। 81 देख लेते हैं। तो ए फार कहते हैं कि नृपजनम क्या नृपजन है, क्या धनिक जन्म क्या धनिक हैं, मूर्ख जन्म है अथवा विद्वत जने हैं। कहते हैं कि इसका उत्तर जो सही है वह क्या है? वह विद्वत जन्म है। क्या है? विद्वत जन्म दी फार दादी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर है, निज हृदि डैश 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 संति संतः कियन्तः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयतः। यदि आप वाचन किए होंगे तो आपसे उत्तर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उत्तर बन जाएंगे। क्या प्रेरणयंत होगा, क्या दिव्यंत होगा, क्या विकसंत होगा, क्या प्रकाशयंत होगा। तो आप निशतक का वाचन किए होंगे भर्तृहरि जी का, तो आप कर ही ले जाएंगे। निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। तो भाई आप वाचन करेंगे रहेंगे तो विकसंत आ गया पंक्ति में, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। सी फॉर चाची इसका उत्तर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। प्रारब्धम कार्यम की न परित्यजंती। कहते हैं कि कौन कार्य का प्रत्याग नहीं करते। तो क्या अधम लोग, क्या अज्ञानी लोग, क्या उत्तम जना लोग, क्या मध्यम लोग। तो 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तम लोग जो होते हैं वे कभी आधा अधूरा काम करते ही नहीं, वे पूरा कार्य करके ही छोड़ते हैं। इस प्रकार 83 का उत्तर सी फॉर चाची सही हो जाएगा वैद्य जी। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है। कहते हैं कि कृत्वा खुरविवरम स्वयं निपतितो न तम मुखे भोगिनः। न तम मुखे भोगिनः। अत्र भोगिनः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? किंच वचनम, कौन सा वचन? बी सी डी सर्वम शुद्धम क्या सही? सभी सही हैं। द्वितीय का बहुवचन सही है, षष्ठी का एक वचन सही है, अथवा पंचमी का एक वचन सही है, या तीनों सही है, पहले विकल्प में दिया है। तो देखिए इसका जो उत्तर सही होगा वह होगा, क्या सही होगा? षष्ठी का एक वचन है भोगिनः। क्या है? षष्ठी का एक वचन है।
तो यहाँ पर भी 85 नंबर में सी फॉर चाची इसका आंसर सही हो गया। आइए 86 नंबर को देखते हैं। कविता कामिनी विलासः इति उपाधि कस्मै प्राप्ता। कहते हैं यह आपको प्रशस्तियाँ भी पढ़ना होगा कवियों का। यदि आप प्रशस्ति पढ़े रहेंगे तो प्रशस्ति किसके विषय में कहा गया है, किसने कहा है, ये भी याद रहेंगे तो आपके काम बन जाएंगे। तो क्या भारवी के लिए आया है, क्या भर्तृहरि के लिए आया है, क्या बाण भट्ट के लिए आया है, क्या कालिदास के लिए आया है। कविता कामिनी विलास जयदेव कालिदास के लिए कहते हैं। इस प्रकार 86 का उत्तर हमारा डी हो गया। डी फॉर दादी इसका आंसर सही है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत भूषण इति कस्य उपाधि। भारत भूषण किसकी उपाधि है। तो ऑप्शन ए, क्या अंबिका दत्त व्यास के लिए कहा गया है, क्या कालिदास के लिए कहा गया है, क्या भारवी चाचा के लिए कहा गया है, क्या भवभूति दादा के लिए कहा गया है। तो आप यदि मूल चीज़ पढ़े रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो 87 का उत्तर आपका ए सही हो जाएगा भाई। अंबिका दत्त व्यास के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, अंबिका दत्त व्यास के लिए आया हुआ है। आइए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। सामवतम इति नाटकस्य लेखकः कः। 88 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि सामवतम इति नाटकस्य लेखकः कः। तो क्या कह रहे हैं कि सामवतम नाटक के लेखक कौन है। क्या कालिदास हैं, क्या अंबिका दत्त व्यास हैं, क्या भास हैं, क्या बाण भट्ट हैं। सामवतम जो नाटक है, आप जब शिवराज विजय का भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। सामवतम नाटक अंबिका दत्त व्यास का है जो कि संस्कृत में रचना है। तो इसका उत्तर बी फॉर बॉय सही हो जाएगा। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर का। भारवी प्रिय छंदः किम। कह रहे हैं कि भारवी का प्रिय छंद क्या है। क्या इंद्रवज्रा है, क्या शार्दुल विक्रीडितम है, क्या वंशस्थ है और उपजाति है साथ में, क्या वंशस्थ और मालिनी दोनों हैं। कहने का मतलब क्या इंद्रवज्रा है, क्या शार्दुल विक्रीडित है, अथवा वंशस्थ उपजाति दोनों है, या वंशस्थ मालिनी दोनों हैं। भाई देखिए, आपको प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम के वंशस्थ छंद मिल जाएगा, मालिनी भी मिलेगा, पुष्पताग्रा भी मिलेगा। इसके धोखे में आप मत रहिए कि भैया वंशस्थ और मालिनी लगा दें तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आप सही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप थोड़ा सा आपको पढ़ना भी होगा। तो भारवी का जो 89 नंबर का जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही होगा। वंशस्थ और उपजाति के लिए ये इनका जो प्रिय छंद है। क्या है, वंशस्थ उपजाति। वंशस्थ का लक्षण है वदन्ति वंशस्तविलं जतौ जरौ। वदन्ति वंशस्तविलं जतौ जरौ। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। आइए 90 नंबर का प्रश्न देखते हैं। महर्षि पतंजलि जन्मस्थानम कुत्रः। पतंजलि का जन्म स्थान पूछ रहे हैं आपसे। पाणिनि पतंजलि जो कात्यायन मुनि हैं उसी में से पतंजलि का पूछ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको पाणिनि का भी तैयार करना चाहिए, कात्यायन का भी तैयार करना चाहिए। यहाँ पे पतंजलि का पूछ लिया गया है। क्या पतंजलि विदर्भ देश के थे, क्या गोनर्द के थे गोंडा के, क्या सालातुर ग्राम के थे, क्या पद्मपुर ग्राम के थे। तो यदि आप पतंजलि के विषय में पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि भैया ये गोंडा के थे, अर्थात गोनर्दे उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले के थे। महर्षि पतंजलि गोनर्दे अर्थात बी फॉर बॉय उत्तर सही हो जाएगा। अब आता है 91 नंबर का प्रश्न। कहते हैं जाम्बवती विजयस्य कोष्टक में पाताल विजयस्य, इसका दूसरा नाम पाताल विजय के भी नाम से जाना जाता है। लेखका का तो लेखक कौन है। क्या बाण भट्ट जी हैं, क्या क्षेमेंद्र जी हैं, क्या मल्लीनाथ हैं, क्या पाणिनि है। जो जाम्बवती विजय है यह पाणिनिकृत रचना है, यह खूब पूछा जाता है। इसका आंसर डी फॉर दादी हो जाएगा। बस जी समझ रहे हैं ना, बस जी समझते रहिए, बोल नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। कस्य कवेः पितुर्नाम गंधर्वसेनः आसीतः। कहते हैं किसके पिता का नाम गंधर्वसेन था। क्या भर्तृहरि के पिता का गंधर्वसेन नाम था, क्या माघ के पिता का नाम था, क्या श्रीहर्ष के पिता का नाम था, क्या भारवी के पिता का नाम था। तो भाई आप गंधर्वसेन यदि भर्तृहरि जी को पढ़े होंगे, उनकी जो भूमिका पढ़े होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इसका उत्तर
भर्तृहरि हो जाएगा, अर्थात 92 में ए उत्तर सही हो जाएगा। ए फॉर अम्मा। आइए 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गंगेव बधु वसु जनन्यपि तरंग बुध बुध चंचला का। तो कह रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? क्या विद्या होगा, क्या धी होगा, क्या स्त्री होगा, क्या लक्ष्मी होगा? तो देखिए सुकनासोपदेश के पूर्व भाग में लक्ष्मी के विषय में बताया गया, उत्तर भाग में राजा के विषय में बताया गया है, तो यह लक्ष्मी के विषय में बताया गया है, तो इसका उत्तर डी फॉर दादी हो जाएगा, अर्थात डी उत्तर सही है, लक्ष्मी। आइए हम 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये कौन सा था? 93 नंबर। आइए 94 नंबर को देखते हैं। पानम विलास इति डैश डैश। रिक्त स्थान पूरा करना है। शौर्यम इति रिक्त स्थानम पूरयतः। तो कह रहे हैं विकल्प ए। क्या पराभव सहत्वम सही है, क्या मृगयाम सही है, क्या प्रमत्ताम सही है, क्या विनोदम सही है? इसका उत्तर 94 का क्या सही है वैद्य जी? तो कहते हैं पानम विलास इति क्या? तो कहते हैं प्रमत्तताम। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि वाचन किए रहेंगे सुकनासोपदेश का तो आपके काम बन जाएंगे। इसका सी फार चाची उत्तर सही होगा। प्रमत्तताम पानम विलासिति प्रमत्तताम शौर्यमिति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आइए 95 नंबर को देखते हैं। अभिचार क्रिया क्रूरे का प्रकृतयः पुरोधसो के। ये भी शिवराज विजय का है क्या? आप समझते रहिए भाई। और सुकनासोपदेश का है क्या? क्या भ्रातर उत्तर सही होगा, क्या गुरव उत्तर सही होगा, क्या उपदेष्टार सही होगा, क्या मंत्रिण सही होगा? तो इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो इसका उत्तर बी सही होगा, गुरुवः। अभिचार क्रिया क्रूरे के प्रकृतया पुरोधसो के, तो गुरुवः। इसका उत्तर बी फॉर बॉय सही हो जाएगा। ये भी सुकनासोपदेश का है। 96 नंबर का प्रश्न है। राजयक्ष्मां कम न विरहयति। इसका विकल्प ए। मानवम होगा क्या, देवम होगा क्या, शशांकम होगा क्या, सूर्यम होगा क्या? तो 96 का उत्तर सी होगा, शशांकम। राजयक्ष्मां शशांकाम न विरहयति। इस प्रकार से आपका उत्तर 96 का सी फार चाची सही हो जाएगा। आइए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि राशिभूता प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मभौ नतौ ताद्गुरुचेत् मंदाक्रांताम्बोधिरसनगै मोभनौ तौ गयोग्मं राशिभूता प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः। अत्र त्र्यम्बकस्य इति अस्मिन् पदे का समासः। तो पूछ रहे हैं कि त्र्यम्बकस्य में कौन सा समास है? तो क्या बहुव्रीहि सही है, क्या द्विगु सही है, क्या षष्ठी तत्पुरुष सही है, क्या द्वंद्व सही है? तो 97 का सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। क्या सही होगा? बहुव्रीहि। ये अभी कहाँ मेघदूत का है। आइए 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं। श्रवण परुषै गर्जितै का तो मेघ भाययति। तो मेघ को क्या भाता है? कहते हैं ऑप्शन ए मृगी, सुर युवती, बलाका, नदी। चारों में से कौन सा सही होगा? तो कह रहे हैं 98 में यदि आप पढ़े होंगे तो ये भी मेघदूत का है। तो सुर युवती श्रवण परुषै गर्जितै का, तो कहीं सुर युवती मेघ भाययति, अर्थात इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। कहते हैं कि 99 नंबर प्रश्न है। स्वराज्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। कह रहे हैं विकल्प ए स्वरधन राज्यम अथवा स्वाधन राज्यम अथवा सुधन राज्यम अथवा शोधन राज्यम। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो कहते हैं भाई आप जब संधि पढ़े होंगे, संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो सही कर्ज ले जाएंगे। इसका उत्तर स्वर प्लस राज्यम से स्वराज्यम बनता है, अर्थात विकल्प ए इसका उत्तर सही हो गया। आइए आगे देखते हैं।
लक्ष्मी इव, लक्ष्मी डैश डैश इव तमो बहुला, पंक्तितम पूरेयत, मतलब पंक्ति को पूरा करना है। क्या चिरद्युत कारिणी होगा, क्या बध्यशाला होगा, क्या पाताल गुहा होगा, अथवा तिमरोदगति होगा। इसका सही उत्तर होगा 100 का सी नंबर, लक्ष्मी पाताल गुहा इव तमो बहुला। इस प्रकार से सी फार 40 का उत्तर सही हो जाता है। आइए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं 101 को। चिराय तस्मिन् कुरव चकासति, चिराय तस्मिन् कुरव चकासति। आप पंक्ति पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ का है। भारवी जी का है। भारवी जी का एक ही मात्र रचना है, वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम क्या है तो कहते हैं कि ये महाकाव्य है, भारवी जी की एक ही रचना है। चकासती आप यदि देख लेते हैं तो आप 101 का उत्तर क्या देते हैं। क्या सप्तमी का एक वचन है, क्या प्रथम पुरुष बहुवचन का है, अथवा प्रथम पुरुष एक वचन का है, अथवा द्वितीय एक वचन का है। तो 101 का उत्तर सही होगा। क्या जानते हैं बी, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आप लगा देंगे प्रथम पुरुष का एक वचन है ही नहीं, ये तो चकासती प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, सही ही नहीं कर पाते। यदि आप चकासती सही कर लिए, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, यदि सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए देखते हैं 102 नंबर को। पराभवो सवैव मानिनाम, अत्र मानिनाम इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति ही। क्या षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इत्यनेन से होगा, अथवा षष्ठी हेतु प्रयोगे इत्यनेन से होगा, अथवा षष्ठी से इत्यनेन से होगा, अथवा निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन वार्तिक से होगा। तो 102 का उत्तर क्या सही होगा, सी सही होगा। क्या षष्ठी से इत्यनेन। यदि संस्कृत गंगा का आप एक किरातार्जुनीयम की एक पुस्तक छपी हुई बहुत अच्छी है, उसमें एक तरफ शब्दार्थ, एक तरफ समास, एक तरफ जो है प्रत्यय, एक तरफ श्लोक, एक तरफ उसकी व्याख्या, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें दिया हुआ है, मैं पढ़ा हूँ तो बता रहा हूँ कि षष्ठी से इत्यनेन वहाँ पर दिया हुआ है। 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। छत्वम इति वाच्यम इति अस्य उदाहरणम अस्ति। ए यशांसी होगा क्या, तत्श्लोकेन होगा क्या, कहते हैं तत्श्लोकेन होगा क्या, विकल्पो बी एवं सी उभव होगा क्या। तो 103 का जो उत्तर सही होगा वो होगा तत्श्लोकेन। क्या सही होगा, अर्थात बी सही होगा। 103 का बी सही है, अर्थात बॉय, बी फॉर बॉय। आइए आगे का प्रश्न लेते हैं। रामम पश्यति अत्र को संधि। पूछ रहे हैं कि रामम पश्यति अत्र को संधि, कहते हैं दीर्घ संधि है क्या, इश्चित्व संधि है क्या, विसर्ग संधि है क्या, अनुस्वार संधि है क्या। देखिए राम पश्यति जो पढ़ा रहेगा भाई तो वो कह देगा कि भैया डी फार दादी, इसका उत्तर सही होगा। 104 का डी सही होगा, अनुस्वार संधि सही होगा। 7 प्रश्न 105 है। 7 इति अस्य उदाहरणम अस्ति। कहते हैं 7 का कौन सा उदाहरण है, कहते हैं तट्टिका है क्या, संषष्ठ है क्या, प्रश्न है क्या, रामश्चिनोति है क्या। 105 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी प्रश्न विष्णु बनता है। तट्टिका तो इष्टुत्व का है, संषष्ठ तो सिकाय, रामश्चिनोति जो है इस तो इष्टुनाश चुका है। इस तरह से आप सब देखिए भाई, देखिए आप सूत्र संधि विच्छेद बन क्या रहा है सब देखेंगे तभी काम बनेगा भाई। प्रश्नोत्तरी से काम नहीं बनने वाला, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। आपको मूल चीज़ें पढ़नी होगी, आप मूल चीज़ पढ़ें। 106 नंबर प्रश्न है। रजकी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। रजकी में पूछ रहे हैं किस सूत्र से, किस सूत्र का उदाहरण है। ए है गर्गादिभ्यो यहीं, बी है सित गौरादिभ्यश्च इत्यनेन, सी स्वादिश असर्वनाम स्थाने, डी न वेति विभाषा। 106 का उत्तर बी वाला सही होगा। क्या, सित गौरादिभ्यश्च। यदि आप प्रत्यय भी नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, यदि बाबूराम का भूमिका भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है रजकी में कौन सा प्रत्यय, सित गौरादिभ्यश्च से घीस प्रत्यय होगा। तो इसमें बी वाला विकल्प सही है। देखिए बाबूराम सक्सेना रामबाण है भाई,
आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। घू संज्ञा सूत्रम अस्ति ही, कहीं घू संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? दा ध्वा घू अदाप होगा क्या? तरप तंपव होगा क्या? लसक तद्ते होगा क्या? आदिर इया टुडवा होगा क्या? तो 107 का उत्तर सही होगा क्या? दा धा घू अदाप, यही क्या करता है? घू संज्ञा करता है, इसलिए ए फार्म में उत्तर सही हो गया। 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नगरे अजाम नयति रेखांकित पदस्य स्थाने किम पदम भवेत। नगरे में पूछ रहा है तो कहते हैं क्या होगा? इसका उत्तर नगरम होगा क्या? इसका उत्तर नगराय होगा क्या? इसका उत्तर नगरस्य होगा क्या? इसका उत्तर विकल्प ए एवं बी उभव होगा क्या? 108 का उत्तर ए सही होगा, नगरम सही होगा, ए फार्मा सही हो गया। 109 नंबर प्रश्न को देखिए। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्यातेव सतिरलका नामयक्षेश्वराणां वाहोद्यानः स्थितहरशिरः चंद्रिकाधौतहर्म्य। ये अलकापुरी का एड्रेस इसी वाले श्लोक में है। यह पूर्व में का है, 7वां श्लोक है, मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता जलधि सडगैर मभो न तौ तात गुरुचित। इसका उत्तर क्या सही होगा? यहाँ तो क्या पूछ लिया भाई? अत्र पयोद इति अस्मिन् पदे कौ प्रकृत प्रत्ययः। क्या इसका पयस दा क होगा क्या? क्या पय प्लस की प्रत्यय घय प्रत्यय होगा क्या? पा प्लस किन घय प्रत्यय होगा क्या? पा प्लस क, ये उत्तर सही होगा क्या? तो 109 का ए वाला सही होगा। जो पढ़ा होगा टिप्पणी वो कर ले जाएगा। पयस उपपद के रहते दा धास्य का प्रत्यय, इसका विकल्प ए सही है, ए फार अम्मा। ये कालिदास की रचना है, ये मेघदूत है, ये खंड काव्य है, ये गीत काव्य है, ये संदेश काव्य है। जैसा विकल्प रहे एग्जाम में प्रश्न आए वैसे ही आप उत्तर देना। जस मुँह वस खबरा जस प्रश्न वस उत्तर भाई, वैसे ही उत्तर देना, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अलकाया वाहोद्यानस्य नाम किम। कहते हैं अलका के वाह उद्यान का नाम क्या है? क्या नंदनम है? क्या वैभ्राज्य है? क्या क्रौंचरंध्र है? क्या विकल्प डी ए और बी दोनों है? तो 110 का उत्तर सही क्या होगा? वैभ्राज्य होगा भाई। जो पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा पूरा मेघदूत। 111 नंबर का प्रश्न है। मेघम पथिक वनिता कथम प्रेक्षिष्यन्ति। कहीं पवन पदवीम अथवा श्रेणी दीर्घान कटाक्षान अथवा उद्गृहीतालकांता अथवा बद्धमाला। 111 का उत्तर सही क्या होगा? सी उद्गृहीतालकांता। तो 111 में सी सही उत्तर हो जाएगा, सी फार चाची। आइए देखते हैं इसके बाद वाला और जो भी बचे हुए हैं। 112 नंबर का प्रश्न है। शीतो वायु परिणमयिता काननो दुम्बराणां मंदाक्रांता जलधि सडगैर्मभो न तौ तात गुरुचित। अत्र परिणमयिता इति अस्य अर्थ कह। अर्थ पूछ रहा है किसका? परिणमयिता। इससे आपको पता चलता है कि भाई देखिए आप श्लोक भी पढ़िए तो उसमें समास कारक प्रत्यय शब्दार्थ भी पढ़िए। देखिए शब्दार्थ यहाँ पूछ लिया है परिणमयिता, अर्थात 112 का सही उत्तर क्या होगा? परिपाकयिता, अर्थात इसका डी फार दादी सही हो जाएगा। 112 का डी उत्तर सही है। आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मोदस्व विजयिना वधूदुतीयेन देव्या पुत्रकेण कस्य कथनम। क्या तमसा ने कहा है? क्या राम ने कहा है? क्या वासंती ने कहा है? क्या सीता ने कहा है?
113 का सही उत्तर होगा भाई वासंती कहती है। सी फॉर चाची, इसका उत्तर सही हो जाएगा 113 का। 114 नंबर का प्रश्न है, यस्नेहादन नालेन लेनी पत्रार्थ पत्रम धृतम अत्र अनरालम इत्यस्य अर्थः कः। अनराल का अर्थ पूछ रहा है, ये भी कहाँ का है? ये उत्तर रामचरितम का है और भवभूति की रचना है। क्या आकुटिलम सही उत्तर हो गया, अथवा नलिनी दंडम सही होगा क्या, क्या सुंडम सही होगा क्या, क्या करम सही होगा क्या? तो कहते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, अकुटिलम। यदि आप संस्कृत वहीं व्याख्या पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ संस्कृत में भी दिया रहता है, तो वहाँ आपको आकुटिलम मिल जाएगा। इसका ए फॉर अम्मा उत्तर सही हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। इमां पंक्तिं कः अथवा का वदति। ए फॉर कहते हैं रामचंद्र, क्या रामचंद्र, वासंती बी में है, सी में सीता है, डी में तमसा है। तो 115 का सही उत्तर होगा सीता। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। 115 का सही उत्तर सी होगा, सी फॉर चाची। देखिए कहीं उत्तर आपको गलत लगे, कहीं व्याख्या आपको गलत लगे, यदि आप जानकार हैं आप समझ लीजिए सभी से मानवीय भूल होती है। आइए देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न, कलम विरलम रज्यत कंठा कुड़न्तु शकुन्तयः अत्र कुड़न्तु इत्यस्य को अर्थः। ए कह रहे हैं कि कूजंतु होगा, कह रहे हैं कि बी धावंतु होगा क्या, कह रहे हैं सी गायंतु होगा क्या, कह रहे हैं कि फिर डी में कह रहे हैं कि उपयुक्त सर्वम होगा क्या। देखिए भाई ये जो है हमारे उत्तर रामचरितम में आया है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह 116 का जो होगा उत्तर सही ए होगा। कूजंतु माने धावंतु गायंतु नहीं है, वहाँ पे कूजंतु कड़ंतु पड़ंतु इत्यस्य को अर्थ है कूजंतु। इसका सही उत्तर यही होगा। तो आपका वहाँ पे आया है, मुझे याद आ रहा है, वही वाला श्लोक है क्या, अयि कठोर यसा किलते प्रियम। मैं मुझे लग रहा है वही वाला है क्या, कहीं और का है? नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं है भाई। वो राम के लिए जब राम आते हैं ना, वासंती कहती है, वासंती कहती है हरिणी छंद में, ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानिला प्रवान्तु वनानिला कलमविरलं रजत्कण्ठा क्वडन्तु शकुन्तयः क्वडन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः स्वयं वनमागतः। देखिए वासंती कहती है, हरिणी छंद में कहती है, 24 नंबर के श्लोक में कहती है, काबिलिंग अलंकार भी है इसमें। तो क्वडन्तु शकुन्तया आ गया ना, तो इसका उत्तर सही है कूजंतु। इसका सही क्या उत्तर है, ए फॉर अम्मा कूजंतु। आइए आगे देखिए, वाचन बहुत ज़रूरी है। यदि आप वाचन किए हुए हैं तो आपको पंक्ति लगी रहेगी और उसका भाव भी बनता चलेगा आपके मन में, तो आप उत्तर उसका सही कर लेंगे। कहते हैं 117 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते विंध्याचल तले प्रसृता का नदी वर्णिता। क्या चरमणवती होगा इसका उत्तर, क्या रेवा सही होगा, क्या सिप्रा सही होगा, क्या गंधवती सही होगा। 117 का सही उत्तर होगा बी अर्थात रेवा नर्मदा, अर्थात बी फॉर बॉय वाला उत्तर सही हो गया। आइए आगे का देखते हैं 118 नंबर का, ज्ञा धातु परस्मैपदे लंगलकारस्य प्रथम पुरुषैक एक वचनस्य रूपम। पूरा प्रश्न पढ़िए, पूरा विकल्प पढ़िए, तभी आप उत्तर सही कर पाएंगे। ए अजानीत तहलंत है, अजानत तहलंत नहीं है, अजानात तहलंत है,
आज्ञासीत हलंत है। तो इसमें 118 का सही उत्तर क्या होगा? अजानत रूप बनता है। सी फॉर चाची इसका उत्तर सही हो जाएगा। शब्द रूप धातु रूप भी बहुत मायने रखता है भाई परीक्षा में। शब्द रूप धातु रूप याद होना चाहिए जीवपी। 119 नंबर का प्रश्न है, ए सुख प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य न प्रयुज्यति। कह रहे हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता? तवतु प्रत्यय का, त प्रत्यय का, नियर प्रत्यय का, तव्यत प्रत्यय का। तो 119 का उत्तर होगा अक्तवतु प्रत्यय का कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं प्रयोग होता, और त प्रत्यय का कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग होता है। तवतु का जो होता है वह कर्तृवाच्य में होता है। आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मैं 4 छात्रों को बुलाता हूँ, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। अर्थात इसका संस्कृत में अनुवाद करना। देखिए आपको संस्कृत में समान अनुवाद भी आने चाहिए, आपको अभ्यास करना चाहिए अनुवाद का। आप एकादशी, दीपावली, होली, एक एक दिन आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको देखिए प्रतिदिन आपको रचना अनुवाद कौमुदी का एक अभ्यास लगाना होगा, तभी आपका उत्तर सही कर सकते हैं इसका। तो ए है, आप देखिए, अहम 4 छात्रान् आह्वयति। बी, अहम 4 छात्रान् आह्वयामि। सी, अहम 4 छात्रा आह्वयामि। ऑप्शन डी, अहम 4 छात्रान् आह्वयामि। तो 120 का सही उत्तर होगा भाई। देखिए आप लास्ट में पढ़े तो अहम 4 छात्रान् आह्वयामि, इसका उत्तर डी सही होगा, डी फॉर दादी। आइए देखते हैं, थोड़े से और प्रश्न बनकर बचे हुए हैं 5, उसको भी देख लेते हैं। स वे पथु कन्यकैका अंके निधाय समानीता अत्र स वे पथु इत्यस्य को अर्थ है। ये शिवराज विजय का है, अंबिका दत्त व्यास का है। तो ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें भाई स वे पथु इत्यस्य को अर्थ पूछ रहा है स वे पथु का। क्या ए में जो दिया हुआ मार्गे होगा, मार्ग में, मार्गात मार्ग से, कंपमाना, क्या कंपमाना सही होगा, क्या अरण्यास सही होगा? 121 का जो उत्तर है वह सही क्या होगा? आप लोग अपने मन में देखिए, चलाते रहिए, तभी सही हो पाएगा भाई, तभी आप सही कर पाएंगे। जब हम सब बता ही देंगे तो आप अपने से क्या करेंगे? तो 121 का उत्तर सी सही होगा, कंपमाना से वे स वे पथुक मतलब कंपमाना। आइए आगे देखते हैं 122 नंबर का। न सा सांद्रता विपिनानाम इति कस्य कथनम। ए योगीराजस्य, क्या योगीराज ने कहा है? गौर सिंह से, क्या गौर सिंह ने कहा है? श्याम सिंह से, क्या श्याम सिंह का है? ब्रह्मचारी गुरु, क्या ब्रह्मचारी गुरु का है? देखिए भाई, आप शिवराज विजय का वाचन किए रहेंगे तो आप उत्तर सही कर लेंगे। तो 122 में ये ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। न सा सांद्रता विपिना नाम, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं। तो इसलिए 122 का डी उत्तर सही होगा, ब्रह्मचारी गुरु हो, डी फॉर दादी। और ब्रह्मचारी गुरु दादा भी दिखते हैं। 123 नंबर का प्रश्न है, क्वेव भोक्षसे अत्र क्वेव इत्यस्य संधि विच्छेदः कः? संधि विच्छेद पूछ रहा भाई, क्वेव भोक्षसे का क्व इव होगा क्या, को एव होगा क्या, क्व प्लस एव होगा क्या, का प्लस इव होगा क्या? देखिए आप पढ़े होंगे तो 123 का सी उत्तर सही कर देंगे, नहीं तो आप यहीं ढूंढते रहिए, नहीं पाएंगे। क्व प्लस एव क्वेव, क्वेव भोक्षसे कहीं भी खा लेंगे, इस तरह से निश्चय नहीं है। 124 का कहते हैं, सकधन अंधु रूप क्या बनेगा? इत्यस्य संधि भवति। संधि कौन सा होगा? क्या सकांधु बनेगा, क्या सखांधु बनेगा, क्या साकंधु बनेगा, क्या सकंधु बनेगा? देखिए सकधन अंधु सकंधु बनता है। 124 का डी विकल्प सही है। वो आप देखे होंगे मनीषा, कुल्टा, हलीसा, ये सब बनते हैं, वहीं ये भी सकंधु भी बनता है। तो इसका 124 का डी सही हो गया। आइए 125 को देखते हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अनुसारम पाड़ने कालः कः? कहते हैं कि 350 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, अथवा 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, अथवा 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, अथवा 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 125 का सही उत्तर क्या होगा? सी फॉर चाची सही हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। यदि आपसे मैक्स मूलर पूछता तो 350 बताता है, आपको बताना चाहिए। और वासुदेव शरण पूछ रहा है तो आप 500 से 400 ईसा पूर्व बताइए।
देखिए, आप पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। ये सोचिए कि हम प्रश्नोत्तरी से ही कर लें तो नहीं हो पाएगा। आप मूल चीज़ पढ़िए, मूल चीज़ पढ़ करके आप करेंगे तो सारा सारा प्रश्न कर जाएंगे। जितना भी प्रश्न आए, कुछ भी आए, कथा ना आए, निष्कर्ष आए, कुछ भी है भाई, आप कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम फिर से दूसरी वीडियो को लेकर जब आएंगे तो आपको फिर वह वीडियो प्राप्त होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।